नमस्कार साथियों, आज मैं अपने उन युवा भाइयों से बात करना चाहता हूं जो आने वाले सितंबर माह में जेई का एग्जाम या नीट का एग्जाम देंगे। ऐसे मेरे 28.5 लाख भाई बहन आने वाले सितंबर माह में एग्जाम देने वाले। साथियों, आज सवाल ये है, देखिए मैं आपको मेरी बात करने से पहले ये बता दूं कि जेई का एग्जाम देश में सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का एग्जाम है। लगभग 11 लाख लोग इस एग्जाम में बैठते हैं, इस बार बैठने वाले हैं। नीट का एग्जाम इस साल आने वाले माह की 13 सितंबर को होने वाला है, जिसमें लगभग 17 लाख लोग बैठने वाले। साथियों, ये जो एग्जाम्स होने वाले हैं केंद्र सरकार की, इसमें लापरवाही हम सभी लोगों को, आप सभी लोगों के सामने है। पेरेंट एसोसिएशन सभी छात्रों का जो पिता है, सभी छात्रों के जो पालक हैं, वो पेरेंट एसोसिएशन बना के जब सरकार के पास में जाते हैं और सरकार से कहते हैं कि हमारे छात्र इस साल देने वाली जो उनकी जेई की एग्जाम है या नीट की एग्जाम है, उस एग्जाम को वो ये चाहते हैं कि उसको कोरोना के कारण, इस कोविड-19 की महामारी के कारण उस एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए, तो केंद्र सरकार ने उनकी मांग को ठुकरा दिया, उन सभी लोगों को वापस भेज दिया। पेरेंट एसोसिएशन बड़े उद्वेलित मन से, बड़े भारी मन से केंद्र सरकार के पास से वापस लौटा और ये सोचा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में साथियों जस्टिस अरुण मिश्रा ने उनकी बात को 5 मिनट भी न सुनकर उनको वापस कर दिया। अब जब वो लोग वहां से भी निराश होकर लौट गए हैं, तो ये प्रश्न उठाना वाजिब है, ये प्रश्न उठाना मेरे भाइयों के लिए जो आज हिंदुस्तान का, ये 28.5 लाख मेरे भाई बहन हिंदुस्तान का भविष्य है, इनकी जान की जिम्मेदारी किसकी है? क्या केंद्र सरकार इस बात के लिए जिम्मेदार रहेगी कि इन 28.5 लाख भाई बहन जब आने वाली सितंबर माह में अपनी एग्जाम्स के लिए अपने अपने सेंटर्स पे अगर जाते हैं, मैं अगर जाते हैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी अव्यवस्थाएं मैं आपको बताने वाला हूं जिसका कोई भी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट केंद्र सरकार की तरफ से नहीं किया गया है या उस पर क्लैरिफिकेशंस नहीं दिया गया। तो चूंकि जब मैं ये कहता हूं कि ये एग्जाम, जेई की एग्जाम या नीट की एग्जाम क्यों पोस्टपोन होनी चाहिए, तो साथियों मेरे पास उसके कुछ 4-5 कारण। पहला कारण यह है कि कोविड का जो आज भारत का स्थान कोविड-19 का है, वो सबसे वर्स्ट कंट्रीज में इंडिया का स्थान तीसरा है, भारत तीसरे स्थान पर है। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं तो यूएसए का एक रिपोर्ट आया है पिछले कुछ माह में, और यूएसए ने जुलाई में अपने छात्रों को स्कूल खोले और 97,000 किड्स उस स्कूल खोलने के सरकार की बेवजह की जिद के चक्कर में 97,000 छात्र कोरोना पॉजिटिव हुए, उनमें से कई छात्र मृत्यु को भी प्राप्त। तो क्या केंद्र सरकार ऐसी किसी घटना को भारत में होने देना चाहती है? ये मेरा सवाल। इसके बाद अगर मैं ये कहता हूं कि सरकार क्यों इस एग्जाम को पोस्टपोन करे, तो उसका अगला कारण यह है कि भाई कोई भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करने का सरकार कहती तो है, लेकिन जब आप एग्जाम सेंटर्स पे जाएंगे तो कोई भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो नहीं होते हैं। चाहे कर्नाटक में एग्जाम्स हुई हो, कर्नाटक में शिकायतें आई हैं, हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में शिकायतें, जब आप एग्जाम्स ले रहे हैं तो शिकायतें आ ही रही हैं। तो देखिए साथियों, जब मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं तो सरकार को ये सारी बातों को सुनना चाहिए। ये हम सभी, हमारे भाई बहन जो एग्जाम देने वाले हैं, ये उनके हक की, उनके अधिकार की, उनके जीवन जीने के अधिकार की, उनके फंडामेंटल राइट की बात है और सरकार को इसको सुनना होगा। बिहार में, असम में, नॉर्थ ईस्ट में जब बाढ़ का इतना गहरा प्रकोप है, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, लोग परेशान है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोगों के खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, कोरोना के कारण आज लोगों के धंधे चौपट हैं,
सारी चीजें खत्म हो चुकी है और ऐसे समय में आप छात्रों से चाहते हैं, आप छात्रों से ये मांग करते हैं कि वो पढ़ें और पढ़कर एग्जाम दे, तो जिसके घर में बिहार में पानी भरा है वो कैसे पढ़े? और चलिए मान भी लिया कि अगर वो पढ़ भी लिया तो वो एग्जाम देने के लिए कैसे जाएगा? क्या मेरा ये वैलिड सवाल है कि क्या गवर्नमेंट ऐसी कोई व्यवस्था करा रही है जिन्हें सुचारू रूप से छात्रों को अपने घर से निकाला जाए, उन्हें एग्जाम सेंटर्स पे लाया जाए, उनका प्रॉपर तरीके से एसओपीज को फॉलो करके एग्जाम्स लिए जाए और उन्हें उनके घर छोड़ा जाए इस गारंटी के साथ कि उस बच्चे को कोविड का पॉजिटिव टेस्ट कराने पर नहीं निकलेगा। देखिए साथियों, बहुत छोटी छोटी और वैलिड छात्रों की मांग है जिसको सरकार मान नहीं रही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मान नहीं रहा है। आज हिंदुस्तान में ट्रेन्स चल नहीं रही है, आज हिंदुस्तान में ट्रेन्स, बस या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है। तो ये छात्र, ये उन लोगों की समस्या है जो लोग गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो लोग धनाढ्य नहीं है। आनंद कुमार जैसे लोग जिन लोगों को बिहार में पढ़ाते हैं वो लोग कोई बड़ी मोटी फीस नहीं देते, तो वो लोग अपने एग्जाम सेंटर्स पे कैसे जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। झारखंड जैसे राज्य में कैसे जाएंगे? नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्य में लोग कैसे जाएंगे जहां पर भारी बाढ़ की संभावना है, भारी बारिश की संभावना है, वहां पर वो लोग कैसे जाएंगे? स्पेशली व्हेन जब ट्रेन्स जो है वो चल नहीं रही है। कुछ दिन पहले एक अखबार में पढ़ा कि यूजीसी ने सारे स्टेट्स को कहा है कि आप 30 सितंबर से पहले एग्जाम्स को कंडक्ट कराइए। तो ये सारी जिम्मेदारी क्या यूजीसी और केंद्र सरकार और भारत के राज्य या यूनिवर्सिटीज लेंगे? इतने सारे स्टूडेंट्स का जो जान माल की हानि होने का खतरा है, जिनकी जान की हानि होने का खतरा है, क्या केंद्र सरकार उनकी जिम्मेदारी लेगी? जब आप संसद नहीं लगा रहे हैं तो फिर आप छात्रों से एग्जाम क्यों ले रहे हैं? ये हमारे कुछ वैलिड पॉइंट्स है साथियों। देखिए, समाधान इसका यह है कि हम ये मानते हैं कि भाई केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सब लोगों के लिए सजग है, लेकिन अगर आप अच्छी व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहे हैं, अगर आप अच्छा सुचारू तंत्र अपने छात्रों को नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारा केंद्र सरकार से यह निवेदन है कि सरकार ऐसे सनकी फैसलों को रद्द करे और बच्चों को अगले सत्र तक के लिए रोके। उनका जीवन उनके करियर से ज्यादा बड़ा है। करियर अगले साल शुरू हो जाएगा लोगों का, लेकिन उसका जीवन किसी भी एक छात्र का, आज हिंदुस्तान में हर एक छात्र का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और छात्रों, आज आप जाग जाइए, क्योंकि ये समय है आपके जागने का, क्योंकि आप 28.5 लाख छात्र वोटर हैं। ये केंद्र सरकार जब तक नहीं जानेगी तब तक आपकी समस्याओं पर कोई भी समाधान नहीं होगा। आप जागें और ये प्रण लें कि अगर केंद्र सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आप केंद्र सरकार को आने वाले चुनावों में अच्छा खासा सबक सिखाएंगे, तभी ये लोग आपकी बात मानेंगे। क्योंकि इन लोगों को तो सिर्फ वोट की भाषा समझ में आती है, भावनात्मक कोई भाषा समझ में नहीं आती है। तो साथियों, मैं तेजस्वी मांजरेकर भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से, भारतीय प्रोफेशनल्स कांग्रेस इंदौर की तरफ से आज आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ में साझा करें और आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के और अच्छी मेहनत करके अच्छे वीडियोस बनाता रहूंगा, आप सभी लोगों को जानकारी देता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, धन्यवाद।